जब भी हॉट हैचबैक्स की बात की जाती है जो कि एग्रेसिव लुक्स ऑफर करती हो, स्पेशियस हो, साथ ही लो मेंटेनेंस के साथ जबरदस्त माइलेज भी दे, तो इन सब क्राइटेरियाज को सबसे पहले नंबर पर फुलफिल करती है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। और आज स्विफ्ट का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आपको दिखाने वाला हूं। क्या कुछ फीचर्स इस वेरिएंट में आपको मिलेंगे, कितने का मिलेगा, सारी डिटेल्स के लिए वीडियो पूरा देखें। पसंद आए तो इसको लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले आपको बता दूं वेरिएंट कौन सा है। ये मारुति सुजुकी स्विफ्ट का VXI वेरिएंट है जो कि मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें फीचर्स सारे ज़रूरत के आपको मिल जाते हैं। सबसे पहले सामने से देखोगे तो कुछ इस तरह की लुक आपको देखने को मिलती है। ये मेरे साथ में एक्सेसराइज वर्जन है जहाँ पर काफ़ी सारी एक्सेसरीज भी इंस्टॉल की गई हैं। तो एक्सेसरीज क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी सामने से अगर आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पर ग्रिल देखो आप, पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में ये हनीकॉम ग्रिल आपको देखने को मिलेगी। चारों तरफ में आपको ये क्रोम नज़र आएगा। ऊपर यहाँ देखोगे तो सुजुकी का लोगो आ जाता है। और इसके लाइटिंग सेटअप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलेगा। हालांकि ये हेलोजन है बट आपको विजिबिलिटी काफ़ी बढ़िया देगा। नीचे आप देखोगे तो फॉग लैंप आपको यहाँ पर नज़र आएगा। इसके अलावा सामने की तरफ में ये आपको क्रोम पार्ट नज़र आने वाला है। अब जो क्रोम पार्ट आप देख रहे हो ये एक्सेसरी का पार्ट है और ये एक्सेसरी किट इंस्टॉल की गई है जिसकी वजह से आपको इस गाड़ी के अंदर क्रोम एलिमेंट ज़्यादा नज़र आने वाले हैं। लेकिन अगर आप विड्थ वगैरह देखोगे तो वो गाड़ी की काफ़ी अच्छी मिलती है जिसकी वजह से अंदर स्पेस जो है वो स्विफ्ट आपको काफ़ी अच्छा ऑफर करती है। साइड में देखोगे तो कुछ इस तरह से गाड़ी आपको यहाँ पर नज़र आने वाली है। सबसे पहले व्हील्स की बात करें तो इस वेरिएंट के अंदर आपको स्टील रिम्स मिलते हैं ब्लैक कलर के और उसके ऊपर आपको व्हील कवर जो है वो स्टॉक मिलेगा, यानी कि गाड़ी के साथ ही आपको ये मिलने वाला है। MRF के टायर्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो 165/80 R14 आपको यहाँ पर ये टायर देखने को मिलेगा। मतलब 14 इंच का आपको यहाँ पर ये व्हील देखने को मिलने वाला है। और VXI वेरिएंट में अगर आप जाते हो तो इंडिकेटर आपको यहाँ फेंडर पर ना मिलके सीधा ORVM के ऊपर देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छी चीज़ है। इसके अलावा डोर हैंडल्स और ORVM अगर आप देखोगे तो ये भी आपको बॉडी कलर में देखने को मिलेंगे। तो ये अच्छी चीज़ VXI वेरिएंट के साथ में हो जाती है, क्योंकि अगर आप इसका बेस वेरिएंट लेने जाओगे तो वहाँ पर ORVM और डोर हैंडल्स आपको ब्लैक देखने को मिलते हैं, जो कि एकदम दिखाता है कि ये बेस है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी बेस और टॉप वाला डिफरेंस जो है वो समझ में नहीं आएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ देखोगे तो विंडो के ऊपर पूरा क्रोम एलिमेंट जो है ये वाला पार्ट पूरा एक्सेसरी का पार्ट है जिसको आप अपने किसी भी वेरिएंट में इंस्टॉल करा सकते हो। बाकी ऊपर की तरफ में आपको यहाँ पर ये स्पॉइलर नज़र आएगा, ये भी एक्सेसरी का पार्ट है। एंटीना आपको वहाँ पर मिलता है। लेकिन VXI वेरिएंट में रियर में डिफोगर आ जाता है जो कि अच्छी चीज़ हो जाती है। और पीछे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप नज़र आएगा। सुजुकी का लोगो बीच में है, यहाँ पर स्विफ्ट की ब्रांडिंग आपको देखने को मिलती है। और कुछ इस तरह से इसका ओवरऑल टेल डिज़ाइन आपको नज़र आने वाला है। अब जो टेल लाइट है वो LED कॉम्बिनेशन टेल लाइट है, जो कि बेस टू टॉप सेम ही आपको देखने को मिलेगी। और पीछे अगर आप देखोगे तो 1, 2, 3 और 4 पार्किंग सेंसर जो हैं वो स्विफ्ट के रेयर में आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा स्विफ्ट के साथ में मारुति सुजुकी सेफ्टी फीचर्स काफ़ी सारे ऑफर करता है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। और नीचे बम्पर में देखोगे तो यहाँ पर आपको ये रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलेंगे जिसके ऊपर ये क्रोम एलिमेंट लगाया गया है, जो कि एक्सेसरी का पार्ट होने वाला है। बूट स्पेस वगैरह की बात करूँ तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर आपको बटन दिया जाता है जिसको आपको प्रेस करना है और आपका टेल गेट खुल जाएगा। और यहाँ आप देखोगे तो काफ़ी बढ़िया बूट स्पेस आपको मिलता है। ऊपर आपको पार्सल ट्रे मिल जाएगी और डिग्गी के अंदर जो है वो अच्छी खासी जगह है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक हुक मिल जाता है जिसमें आप सामान वगैरह हैंग करा सकते हो। और जैक वगैरह आपको रखना है तो उसके लिए यहाँ पर आपको अलग से स्पेस मिलता है। पीछे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका स्पेयर व्हील आ जाएगा जो कि सेम प्रोफाइल का है, 165/80 R14। तो ये भी अच्छी चीज़ हो जाती है आपके लिए यहाँ पे कि जो स्पेयर टायर है वो सेम साइज़ का है। बूट को करते हैं बंद तो कुछ ये चीज़ें आपको यहाँ पर बाहर देखने को मिलेंगी VXI के साथ में। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। अब गाड़ी में अंदर जाने से पहले मैं आपको चाबी दिखा देता हूँ। वैसी आती है जैसे सुजुकी अपनी ज़्यादातर गाड़ियों में ऑफर करता है। 2 बटन है, लॉक अनलॉक। अच्छी चीज़ ये है कि रिमोट की आपको VXI वेरिएंट से मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको कीलेस एंट्री मिल जाएगी, मतलब आपको यहाँ डोर पर लॉक्स में चाबी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जो है वो गाड़ी के अंदर आकर बैठ सकते हो। लेकिन गाड़ी में अंदर बैठने से पहले यहाँ देख लो यहाँ पर क्या कुछ मिलता है। तो ड्राइवर साइड डोर पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिल जाती है मिरर्स की। और यहाँ से आप जो है वो चारों पावर विंडो को कंट्रोल कर सकते हो। जो ड्राइवर विंडो है वो आपको ऑटो फंक्शन के साथ में मिलती है और एंटी पिंच आपको इसमें मिलेगा। अप एंड डाउन दोनों ऑटो जो है वो यहाँ पर दिया गया है, जो कि अच्छी चीज़ है। बाकी यहाँ क्रोम एलिमेंट्स का यूज़ किया गया है डोर हैंडल के ऊपर। और यहाँ आप
देखोगे तो स्पेस आपको काफ़ी बढ़िया मिलता है, आराम से यहाँ पानी की बोतल आ जाएगी और भी सामान जो है वो आप इसमें रख सकते हो, और यहाँ भी आपको ग्रैब करने के लिए और सामान रखने के लिए थोड़ी जगह मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है डोर के ऊपर, बाकी आपको यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक जो है वो देखने को मिलेगी। नीचे आपको यहाँ पर स्पीकर ग्रिल देखने को मिलती है, और ये जो एलिमेंट आप देख रहे हो ये एक्सेसरी का पार्ट है जो कि आप इंस्टॉल करा सकते हो। इसके अलावा सीट वगैरह पे देखोगे तो यहाँ पर सीट कवर्स लगाए गए हैं, ये भी एक्सेसरी का पार्ट होने वाले हैं। बाकी फैब्रिक सीट जो हैं वो आपको स्विफ्ट VXI के साथ में ऑफ़र की जाती हैं, और साथ ही ऑफ़र किए जाते हैं 6 एयर बैग्स, जो कि आपको यहाँ स्टीयरिंग पर मिलेगा, साइड पर मिलेगा, दोनों सीट्स पर यहाँ पर मिलेगा, और यहाँ आपको साइड पर मिलेगा। तो टोटल 6 एयर बैग्स जो हैं वो आपको स्विफ्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। और क्या कुछ मिलता है, तो आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं, की मैंने लगा दी है, और की लगाती है आप सामने देखोगे तो यहाँ पर आपको डुअल डायल देखने को मिलेगा। एक तरफ आपका टेकोमीटर आता है, दूसरी तरफ स्पीडोमीटर है, और बीच में आपको MID स्क्रीन देखने को मिलती है। अब सामने जो MID दी गई है इसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, और यहाँ आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगी, ट्रिप A, ट्रिप B, और आपको यहाँ पर और भी काफ़ी सारी जानकारी जो है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा स्टीयरिंग की बात करूँ तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगा, और इसमें आपको एडजस्टमेंट भी मिल जाती है, तो यहाँ आप इसको इस तरह से अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो। स्टीयरिंग के पीछे आपको वाइपर और यहाँ पर इस तरफ लाइट के कंट्रोल मिल जाएंगे। स्टीयरिंग के ऊपर अगर आप देखोगे तो ऑडियो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, टेलीफोनिक कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, क्योंकि इस वेरिएंट में आपको म्यूज़िक सिस्टम जो है वो कंपनी दे रही है। तो यहाँ आप देखोगे तो 7 इंच का आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन देखने को मिलेगा। तो बढ़िया यहाँ पर आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन देखने को मिल जाता है, जहाँ से आप काफ़ी सारे फीचर्स को एक्सेस कर सकते हो, कॉल्स वगैरह, वॉइस कमांड वगैरह, आप यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो है वो यूज़ कर सकते हो। अभी यहाँ अगर इस साइज़ को देखोगे आप तो स्क्रीन के हिसाब से बेजल्स जो हैं वो काफ़ी बड़े हैं, बट ये इसलिए है क्योंकि अगर आप इसका टॉप वेरिएंट लेने जाओगे तो वहाँ पर आपको बड़ी स्क्रीन देखने को मिलती है। बट अच्छी चीज़ ये है कि VXI वेरिएंट जो कि मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, उसमें आपको स्क्रीन का ऑप्शन यहाँ पर कंपनी दे रही है। हालांकि सिर्फ स्क्रीन का ऑप्शन आपको मिलने वाला है, यहाँ पर रिवर्स कैमरा नहीं है, सिर्फ आपको पार्किंग सेंसर ही पीछे देखने को मिलेंगे। अगर आप कैमरा इंस्टॉल कराना चाहो तो एज एन एक्सेसरी आप ऐड करा सकते हो, लेकिन इस पर्टिकुलर वेरिएंट के साथ आपको कैमरा नहीं मिलेगा। और क्या कुछ मिलता है, तो इस साइड पर आओगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल आपको यहाँ पर मिलता है, और ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है, यहाँ से आप उसको ऑफ कर सकते हो। फॉग लैंप है तो उसका बटन आपको यहाँ पर मिलता है, और ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी नीचे फ्यूल लिड और बोनेट खोलने के लिए आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और AC की बात करूँ तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलेगा। और नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको एक पहला 12 वोल्ट का सॉकेट मिलेगा, दूसरा आपको यहाँ पर एक USB टाइप ए पोर्ट मिलता है। इसके बाद में नीचे आपको यहाँ पर फ़ोन रखने की जगह मिलती है, 2 कप होल्डर आपको यहाँ पर मिलेंगे, और ये मेरे साथ में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है, तो इस तरह से आपको इसका ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर आपका हैंड ब्रेक आ जाता है। आर्मरेस्ट वगैरह जो है वो इस वेरिएंट में आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा इंटीरियर अगर आप देखो तो कंप्लीट ब्लैकआउट आपको नज़र आने वाला है, और यहाँ पर सब जो है वो हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ ग्लव बॉक्स आपको मिल जाएगा जिसमें आप अपने पेपर्स वगैरह रख सकते हो। इस तरफ देखोगे तो वैनिटी मिरर आपको मिल जाता है, जो कि अच्छी चीज़ है। लाइट्स की बात करूँ तो कैबिन में आपको हैलोजन लाइट मिलेगी, और यहाँ ड्राइवर के लिए आपको सिर्फ ये टिकट होल्डर देखने को मिलता है। तो कुछ ये चीज़ें हैं जो कि स्विफ्ट के इंटीरियर में आपको नज़र आएंगी। और VXI वेरिएंट में अगर आप बैठते हो तो आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे कि स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, एडजस्टमेंट, स्टीयरिंग के अंदर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और आपका टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन, और डे नाइट के साथ में आपको IRVM, तो इस तरह की तमाम ज़रूरत वाली चीज़ें जो हैं वो VXI वेरिएंट के साथ में ऑफ़र कर दी जाती हैं। अब ये तो आगे हो गया, पीछे चलते हैं, वहाँ क्या कुछ है वो भी देखते हैं। अब फर्स्ट रो के बाद अगर सेकंड रो की बात करूँ तो सबसे पहले आपको यहाँ पर चारों पावर विंडो देखने को मिलने वाली है। नीचे बोतल होल्डर है, स्पीकर आपको यहाँ पर मिलेगा, 4 स्पीकर का सेटअप आपको इसके साथ में ऑफ़र किया जाता है। इसके बाद में सीट कवर ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक्सेसरी का पार्ट है। हेडरेस्ट अगर आप देखोगे तो पीछे वाले जो हैं वो फिक्स आपको मिलेंगे, आगे वाले जो हैं वो आपको एडजस्टेबल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। और अब आते हैं यहाँ, और ये आगे वाली जो सीट है वो पूरी मैंने पीछे की हुई है। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ इतना मेरे को लेग रूम मिल रहा है, और साइड में आप देखो तो कुछ इतनी जगह जो है। तो स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो 2 बड़े लोग और बीच में एक बच्चा काफ़ी कंफर्टेबली यहाँ पर बैठ सकते हैं। बाकी हेडरूम की बात की जाए, बाकी हेडरूम वगैरह की बात करूँ तो यहाँ पर मेरे सर के ऊपर अगर आप देखोगे तो स्पेस है, स्पेस वाइज जो है वो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हेडरेस्ट जो है वो फिक्स है, तो अगर इनका ज़्यादा मज़ा मुझे लेना है तो मुझे थोड़ा आगे होकर बैठना होगा। यहाँ से डैशबोर्ड देखोगे तो कुछ इस तरह का नज़र आता है, काफ़ी बढ़िया लेआउट आपको डैशबोर्ड के अंदर नज़र आएगा, पर्टिकुलर VXI वेरिएंट की अगर मैं बात करूँ तो। और स्पेस वाइज यहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। हालांकि पीछे AC वेंट्स या चार्जिंग पॉइंट वगैरह नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आप आगे से ही एक्सेस करोगे। AC वगैरह तो आपको यहाँ पर बढ़िया मिल जाता है। चार्जिंग की रही बात तो वो आपको आगे से ही करनी होगी, रियर सीट पर चार्जिंग पॉइंट वगैरह आपको नहीं मिलता है। इंजन की बात की जाए तो यहाँ आपको
2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है। और स्विफ्ट में अगर आप देखो तो पहले 4 सिलेंडर आता था, लेकिन अभी 3 सिलेंडर आता है, नया इंजन है ये। लेकिन स्मूथनेस रिफाइनमेंट के अंदर कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। स्मूथनेस रिफाइनमेंट के मामले में ये इंजन काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। पावर परफॉर्मेंस भी अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं हुई है पहले के कंपैरिजन में। अभी ये इंजन जो है वो आपको 81.5 हॉर्स पावर की पावर जनरेट करके देता है और ऑलमोस्ट 111.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। तो लगभग 2 न्यूटन मीटर के आसपास जो है वो यहाँ पर कम हुआ है प्रीवियस मॉडल से अगर आप कंपेयर करते हो। लेकिन रिफाइनमेंट पावर परफॉर्मेंस जो है वो आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाती है इस इंजन के साथ में भी। और VXI वेरिएंट जो कि मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, ये आपको इसलिए भी पसंद आएगा क्योंकि स्पेस तो अच्छा है ही, ज़रूरत के फीचर भी हैं, लेकिन सेफ्टी भी आपको यहाँ पर प्रॉपर मिलती है। 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ESP, इस तरह के तमाम सेफ्टी फीचर्स आपको मिलते हैं। रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। तो सेफ्टी वाइज जो है ये वेरिएंट आपको कहीं भी कोई निराश नहीं करने वाला है। ओवरऑल देखोगे तो काफ़ी ज़बरदस्त पैकेज है मारुति सुजुकी की तरफ से, स्पेशली अगर आप इस सेगमेंट में देखते हो जहाँ पर हैचबैक्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम होती जा रही है। वहाँ पे स्विफ्ट आपको काफ़ी कुछ ऑफर करती है, वो भी एक काफ़ी अच्छे प्राइस के साथ में। अगर आप मारुति सुजुकी स्विफ्ट VXI लेने जाते हो, ऑलमोस्ट 6,58,000 रुपये के आसपास आपको एक शोरूम देखने को मिलेगा। बाकी एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट करना अपनी लोकेशन, क्योंकि आपकी लोकेशन के हिसाब से हो सकता है ऑन रोड प्राइस अलग हो। तो इसलिए ऑन रोड अगर आपको जानना है कितना पड़ेगा तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको ऑन रोड प्राइस भी शेयर कर दूंगा। और इस पर अगर आप फाइनेंस जानना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। बाकी आपको मारुति सुजुकी स्विफ्ट VXI मॉडल कैसा लगा कमेंट करना। और ऐसे ही डिटेल न्यूज़, रिव्यूज़, कंपैरिजन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। इस वीडियो करते हैं एंड जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।